इससे पहले कि इस संडे में आपके चर्च में आता, खुदा के पाक रूह ने मुझे बोल दिया कि रात के आखिरी पैर में वो मुझे उठाता और मैं आप सब के लिए दुआ कर रहा था, पास्टर साहब की फैमिली के लिए और सारे चर्च के लिए मैं दुआ कर रहा था। लोग कलाम को लें, सुने कलाम को, कि सुनने वाले बहुत हैं और अमल करने वालों की तादाद जो है बहुत कम है। सो बेटियों, बहनों, भाइयों, गौर से सुनिएगा, ये किसकी बातें हैं? कलाम की बातें किसकी बातें हैं? बोलते रहेंगे, जागते रहेंगे, कलाम से बरकत पाएंगे। किसकी बातें हैं बेटियों, बहनों, भाइयों? खुदा की बातें हैं। और किसी ने कहा है, अगर लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते फिर खुदा की बातें सुनो। है नहीं, वो ताने के तौर पर होती जो दूसरों की बातें हम सुनते हैं। खुदा की बातों का क्या करना चाहिए? जखीरा करना चाहिए। ज़बूर नबीस कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा तेरे कलाम का क्या किया है? जखीरा किया। अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा तेरे कलाम का जखीरा किया है। कितने लोग हैं जो दुआ करते रहे, खुदा इस संडे मुझे बरकत देना। हकीकत में ऊपर से खुदा देख रहे हैं। नहीं, कितनों ने दुआ की कि खुदा इस संडे मेरे साथ कलाम करना। जितनों ने की है खुदा उनके भी साथ करेगा। जो नहीं कर रहे थे उनके लिए मैं कर रहा था कि खुदा उनके साथ कलाम करना। सो आइए सुनेंगे हम, अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो जाए, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन आपको कायद करने के लिए, आपको समझाने के लिए किसी भाई को, किसी बहन को ऐसे इलाका में भेजा जाए कि आप वहां पर जाएंगे और आपको इजाजत है कलामे मुकद्दस की 66 किताबों में से सिर्फ एक किताब साथ ले जा सकते हैं। कितनी किताबें? सिर्फ एक किताब। तो कौन सी किताब आप चुनेंगे? 66 किताबें हैं, आप इजाजत है सिर्फ एक बुक आप साथ लेकर जा सकते। कौन सी बुक चुनेंगे आप? कोई ना कोई तो चुनेंगे। कौन सी बहन? ज़बूर की किताब। बहन ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया जो मेरे ज़हन में था। तो फिर हमें कौन सी किताब चुननी चाहिए? ज़बूरों की किताब। ज़बूरों की किताब के अंदर 3 बड़े टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी तकरीबन जिंदगी में जिन चीजों की हमें तालीम पाने की जरूरत है, सारे के सारे मज़मून जो है वो कलामे मुकद्दस ज़बूरों की किताब में हमें मिलते हैं। सो आइए गौर करेंगे। आज हम 119वां ज़बूर है और उसकी 8 नंबर है, 161 नंबर आयत है। आसान सी आयत है, सब निकाल लें। जिनके पास खुदा का कलाम है वो जरूर निकाले। और ये भी मेरी नसीहत है, जो कलाम नहीं लेकर आए वो जरूर खुदा का कलाम अपने साथ लेकर आए। कितने हैं जो पढ़े लिखे हैं? भाइयों में से खास तौर पर, बहनों के पास बड़ी बाइबलें हैं, आप लोगों के पास बाइबलें कम है। मोबाइल के अंदर होना और बात है। मोबाइल के अंदर होगी कोई गवाही नहीं नजर आएगी, है नहीं। आपने कलाम पकड़ा हुआ है, आप चर्च आ रहे, सबको पता चलेगा ये शख्स किसी जगह खास जगह पर जा रहा है। मोबाइल तो लोग शौक से भी पकड़ते हैं, नहीं। सो इसलिए बड़ा जरूरी है, कलाम से कभी शर्माना नहीं चाहिए। सो कोई बेटा या कोई बेटी इस आयत को हमारे लिए तिलावत करे। लफ्ज ज़बूर जो है
ये सिमर से निकला है और इसका मतलब है बांसुरी बजाना। वाला निकाल ले। इसके 3 बड़े टॉपिक्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, मर्सिया, प्रस्तिश और इसके साथ साथ दुआ। इसके अलावा तकरीबन सारे ही मौजू आपको ज़बूरों की किताब में से मिलेंगे। जब एक ज़बूर की तलावत करनी है, पढ़ना है, तो फिर है मज़मूर, अगर ज्यादा करनी है तो फिर है ज़बूर। मज़मूर 119 और उसकी आयत नंबर 161 में से हम खुदा का कलाम सुनेंगे। हालेलुया। हमारा खुदा जो है कलाम के वसीला से हमें खूबसूरत बनाना चाहता है। किसी ने कहा खुदा हमें खूबसूरत नहीं देखना चाहता, वो हमें पक्कीज़ा देखना चाहता है। मैं गौर कर रहा था अल्फाज पर, मैं चाहता था खुदा हमें खूबसूरत भी बनाना चाहता है और खुदा हमें मुकद्दस भी बनाना चाहता है। यूहन्ना की अंजील में जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ कलाम किया तो उसने कहा अब तुम इस कलाम के सबब से पाक हो। तो कलाम क्या करता है? हमें पाक करता है। इसलिए बेटियों, बहनों, भाइयों, गौर से आपने कलाम सुनना है। मैं इतना आसान लफ्ज में आपको कलाम सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आज का सारा कलाम जो है आप दूसरों को जाकर बता सकेंगे। करेंगे कोशिश? जी। आइए, किसी ने निकाला है? हाँ जी। तो ज़बूर नंबर 119वां ज़बूर और उसकी आयत नंबर है 161 से। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, उमरा ने मुझे बेसबब सताया है, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। उमरा ने मुझे बेसबब सताया है, पर मेरे दिल में क्या है? तेरी बातों का खौफ है। सब बोलिएगा, मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। एक दफा और सब बोलिएगा, सब। बहुत सारे चेहरे जो हैं, होंठ जो हैं वो खामोश हैं। और बहुत प्यारी आयत है, बाबरकत आयत है। इसका कलाम का हिस्सा ज्यादा लंबा है, इसलिए आज हम इसको हाफ सुन पाएंगे। सादा सी आयत है, लेकिन इसके अंदर कलाम बहुत छुपा हुआ है। मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। नहीं, अभी आपने गौर करना कि खौफ खुदा के कलाम का है या नहीं। ये कलाम को सुनकर भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरे दिल में खुदा की बातों का खौफ है। बड़े लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, जी, दावा है मैंने बपतिस्मा पा लिया है, दावा है मैंने नजात पाई है, लेकिन आप गौर करें उनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ नहीं मिलता। अफसोस की बात है ये। हमारी जिंदगियों में ये गवाही होनी चाहिए, दूसरे गवाही दे उसके दिल में खुदा की बातों का क्या है? खौफ है। उमरा ने बेसबब मुझे क्या किया है? सताया है। जब भाई नासिर ने फोन किया कि आपने संडे आना है, तो मैंने उसी वक्त इनको बताया था कि मैं इस आयत पर कलाम सुनाऊंगा। तो उसी वक्त 1 मिनट में मैंने इन्हें बता दिया ये कलाम सुनाऊंगा। ये चर्च की लीडरशिप भी हो सकती है उमरा, ये सियासी लोग भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले भी हो सकते हैं। इन्होंने ज़बूर नवीस को लिखा है बेसबब सताया, कोई सबब भी नहीं बना। और इन्होंने क्या किया? ज़बूर नवीस को, खुदा के बंदा को क्या किया? इन्होंने सताया। अफसोस, अगर कोई काज हो, कोई सबब हो, तो फिर तो बात समझ में आती है। ज़बूर नवीस से कोई मुकाबला नहीं किया इनका। इस ज़बूर का भी पता नहीं है किसने लिखा है, लेकिन ज़बूर नवीस कहता है कि उमरा ने मुझे बेसबब सताया,
मुबारक है वो लोग जो अपने फैसले, अपने लड़ाई झगड़े, अपनी मुखालफत किसके हाथों में दे देते हैं? खुदा के हाथों में देते हैं। और बड़े लोगों से मैंने सुना है, मैं सिर्फ पादरी नहीं हूँ, मुझे डांग चलानी भी आती है। अफसोस ऐसे पादरियों पर। उन्हें अपने फैसले कहाँ देने चाहिए? खुदा के हाथों में देना चाहिए। और ये जाहिर करेगा मेरे दिल में क्या है, तेरी बातों का खौफ है। बड़े सबूर है, 150 सबूर है। आज जो सबसे लेंथी सबूर है 119वां सबूर, ये सबसे लेंथी है। और सबसे छोटा सबूर कौन सा है? सबूर नंबर 117 सबूर है। और आज हम गौर करने वाले हैं, दाऊद बादशाह ने कुछ ज़बूर लिखे हैं, गालिबन 73 से 75 ज़बूर जो है वो दाऊद बादशाह ने लिखे हैं। और इसके बाद एक नंबर आता है, वो है बनी आसफ का नंबर आ जाता है, उसने 12 ज़बूर लिखे हैं। फिर बनी कूरा का जिक्र आ जाता है, इसने 10 ज़बूर लिखे हैं। फिर इसके बाद जिक्र आ जाता है सुलेमान बादशाह, किसने 2 ज़बूर लिखे हैं। फिर बुजुर्ग मूसा है, उसने सिर्फ 1 ज़बूर लिखा है। और फिर अतान है, उसने 1 लिखा है। हमान है, उसने 1 ज़बूर लिखा है। और बाकी काफी ज्यादा ज़बूर हैं जिनके मतलब में पता नहीं है वो किसने लिखे हैं। इसलिए जब भी कोई पूछे, इसकी हेडिंग के ऊपर लिखा होता है किसने लिखा है। सब के सब गौर कर ले, समझ ले, दाऊद बादशाह ने नहीं लिखे। इसलिए बगैर सोचे समझे कभी भी ना बोले कि ये दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है। इसलिए आसान सी बात है, जिसके मतलब पता नहीं है उस वक्त कहना चाहिए ज़बूर नबीस फरमाता है। आइए बेटियों, बहनों, भाइयों, हम गौर करने लगे हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि तेरी बातें कैसी शीरी हैं, मीठी हैं। दुनिया की बातें शीरी हो, मीठी हो तो क्या देती है? धोखा दे जाती है। जी, इंसान धोखा खा जाता है। लेकिन ज़बूर नबीस का एक तजर्बा है, वो अपना तजर्बा बयान करता है। खुदावन तेरी बातें 103 नंबर आयत में लिखा है, ये कैसी शीरी है, ये मेरे मुंह को मीठी लगती हैं। खुदावन तेरी बातें, तेरे कवानीन, तेरे दस्तूर, तेरे असूल, खुदावंद ये मुझे अच्छे लगते हैं। और जिनको अच्छे लगते हैं वो कलाम के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो इसका ज़ख़ीरा करते हैं। वो दूसरों से मिलते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलता है? खुदा का कलाम निकलता है, क्योंकि उन्होंने ज़ख़ीरा किया होता है। हम गौर करने लगे हैं कि मेरे दिल में तेरी बातों का क्या है? खौफ है। जैसे जैसे हम कलाम में बढ़ते जाएंगे, कलाम की समझ आएगी, कलाम की ताबेदारी करेंगे, फर्माबरदारी करेंगे, खुदावंद का खौफ आपकी जिंदगियों से जाहिर होगा। आप दूसरों के लिए गवाही का सबब बनेंगे, बरकत का सबब बनेंगे। शायद आपको बोलना नहीं पड़ेगा और दूसरे बोलेंगे ये वो शख्स है जिसको हमने चेक किया है, जिसको हमने आजमाया है कि वाकई इसके दिल में क्या है? खुदा की बातों का खौफ है। ये तादाद मैं आपको बताऊं बड़ी काम है, हो सकता आपके चर्च में भी काम हो, लेकिन ये चैलेंज है हमारे लिए। होना चाहिए लोग कहें ये बहन, ये बेटा, ये बेटी इसकी जिंदगी में ये कलाम की तालीम पाता है, वाकई इसके दिल में क्या है? खुदा की बातों का खौफ है। आपने पैदाइश की किताब में ये वाकया सुना हुआ है, खुदा हर रोज आता था ठंडे वक्त में। किनसे मुलाकात करता था? आदम और हवा से आकर खुदा बातें करता। खुदा बैठता, सामने सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। खुदा की जमात किन से शुरू हो जाती? कितने से शुरू हो जाती है? 2 या 3 मेरे नाम की खातर जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। खुदा ने ड्यूटी लगाई आदम और हवा की कि तुमने क्या करना है? तुमने बाग की गल्लाबानी भी करनी है और क्या करनी है? निगहबानी भी करनी है। लेकिन अबलीस ने मौका पाया, अबलीस बागे अदन के अंदर आया
अंदर जब तक वो खुदा का कलाम फर्माबरदारी ताबेदारी से सुनते रहे, इब्लीस बागे अदन के अंदर ना जा सका। सुनिए, समझिए, खुदा आता था, खुदा कलाम करता था बागे अदन, खुदा की हजूरी। जब तक आदम और हवा ने इसको कायम रखा, सांप इब्लीस बागे अदन के अंदर एंटर ना हो सका। उसको चाहिए था कोई ना कोई शख्स जिसमें वो समाता और बागे अदन के अंदर चला जाता। किसने इजाजत दी फिर? अब्बा हवा ने उसको इजाजत दी, मेरे अंदर समा जा, और वो अंदर चला गया। ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है नहीं, लेकिन इस दिन में इसका जो दूसरा हिस्सा है, आदम से कहा गया चूंकि तूने क्या किया, बड़ी मिस्टेक की, तूने क्या किया, अपनी बीवी की बात मानी। तूने अपनी बीवी की बात मानी। बीवियों की बात माननी चाहिए जो मानने वाली है। जिससे इनकार करना है, खुदा ने मना किया हुआ है, उन बातों से इनकार भी करना है। लेकिन तूने क्या किया आदम? तूने अपनी बीवी की बात मानी और खुदा की बात को क्या कर दिया? रद्द कर दिया तेरे दिल से। कि कौन सा कलाम जाता रहा? खुदा का खौफ, खुदा की बातें जाती रही, और तूने बीवी को प्रेफर किया। बीवी ने किसको प्रेफर किया? बीवी वो सारे लेक्चर बोल गई जो खुदा हर रोज बागे अदन में आता और उनको बताता था कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे बागे अदन के अंदर रहना है, कैसे तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो। और वो सारी बातें बोल गई और उसने उसको मौका दिया। और इसका टाइटल होगा, जब किसी वक्त खुदा ने चाहा, तो हम सुनेंगे मेजर मिस्टेक्स और मदर ईवा, अम्मा हवा की बड़ी गलती। हमें तो सिर्फ इतना ही लगता ना, उसने फल दिया और खाया और काम खत्म हो गया। 10-12 मिस्टेक्स मैंने नोट की हुई हैं। सो आइए गौर करते हैं, जब इनकी जिंदगियों से खुदा की बातों का खौफ जाता रहा तो क्या हुआ फिर? बागे अदन से इनको निकाल दिया गया, खुदा की हजूरी से इनको निकाल दिया गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, गौर से सुनिएगा। सब सामने देखें भाइयों, सामने देखें। एक जुगनू था, बात सुनने वाली है, ये आपके करैक्टर में आपको मजबूत कर सकती है, आपके करैक्टर को शाइन कर सकती है, चमका सकती है। एक जुगनू था, उसके पीछे एक भेड़िया लग गया, या यूं बोले एक सांप लग गया, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा लेते, एक अजदहा उसके पीछे लग गया। अब जुगनू आगे आगे जा रहा है और अजदहा जो है उसके पीछे पीछे जा रहा है, दौड़ लगी हुई है। और जुगनू पूछता है, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? क्या मैं तेरी खुराक हूं? क्या तू मुझे खाना चाहता है? उसने कहा नहीं। तो तू फिर मेरी मुखालफत क्यों करता है? उसने कहा बताऊंगा मैं तेरी मुखालफत क्यों करता। उसने कहा फिर बता, मैं रुकता हूं, मुझे बता। उसने कहा मुझे एक चीज परेशान करती है। बेटियों बहनों भाइयों गौर से सुन लें, ये करैक्टर को चमकाएंगी, ये आपके करैक्टर को पॉलिश करेंगी। उसने कहा मैं इसलिए, उसने कहा तू मुझसे, जुगनू ने कहा तू मुझसे जेलसी क्यों करता है? नासिर साहब, जुगनू सवाल कर रहा है अजदहा से कि तू मुझसे जेलसी क्यों करता है। कितनी बातें उसने पूछी? 3 बातें। क्या मैं तेरी खुराक हूं? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर तू मुझसे जेलसी क्यों करता है? और तीसरी बात मैंने क्या बोली? जी बोले।
अभी उसका जवाब सुने, कहना है मुझे पता तुझसे क्या मसला है कि तू चमकता है। तू क्या करता है? चमकता है, तू रोशनी देता है। हर वो खिदमतगार, हर वो पास्टर, उसके मुखालिफ बहुत होंगे जो चमक रहा है, जिसकी खिदमत चमक रही है, उसकी मुखालफत भी होगी, उसको उससे लोग जेलसी भी करेंगे, उसके गैर जरूरी मुखालिफ भी बन जाएंगे। सबब क्या है कि तू चमक रहा है। कौन सी चीजें हमें चमकाती हैं? अच्छी गवाही। कौन सी चीजें हमें चमकाती हैं? खुदा का खौफ जो हमारी जिंदगियों में पाया जाता है। कौन सी चीजें हमें चमकाती हैं? आपका रूहें बचाना। कौन सी चीज हमें चमकाती है? दुआ। कौन सी चीज है जो आपको चमकाती है, आपके किरदार को पालिश करती है? वो है मसीह के साथ रफाकत। कौन सी चीज है जो आपको चमकाती है? वो कलाम का जखीरा जिसको आप अपने दिल में रखते हैं और जिसके बाद फिर ये गवाही निकलती है, मेरे दिल में क्या है, तेरी बातों का क्या है, खौफ है। दलेरी से कह सकते हैं, आज जाकर कह सकेंगे किसी को कि मेरे दिल में भी क्या है, खुदा की बातों का खौफ है। अगर नहीं है तो आज के बाद इस कलाम को हम लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने किरदार में तब्दीली ला सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है दानियल की किताब में कि जिनकी कोशिश से बतेरे सादक हो जाएंगे वो आसमान पर अब्दुल्लाबाद जिनकी मानद चमकेंगे, सितारों की मानद चमकेंगे। फिर कुछ करना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, रूहें बचानी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी, कलाम का जखीरा करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? आप चमकेंगे। दूसरे जो कुछ नहीं ना करते वो आपकी जेलसी, वो आपसे जेलसी करेंगे, वो आपकी मुखालफत करेंगे। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि खुदावंद हमारे साथ है। वो साथ रहता है, वो साथ रहना चाहता है, वो साथ रखना चाहता है। बात यह है कि उसका हुक्म मानना है, उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी बातों का खौफ हमारी जिंदगी में होना चाहिए। खुदा साउल बादशाह से मिला, उसने अपने खादम को भेजा कि जाकर इसको बता कि मैंने तुझे बादशाह होने के लिए चुन लिया है। और वो तो इनकार कर रहा था, मेरा घराना छोटा सा है, मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन खुदा ने उसको चुना, अलग किया अपने लिए। और पैगाम बड़ा क्लियर था बेटे बेटियों, बहनों भाइयों, कलाम बहुत क्लियर था, कलाम बहुत साफ था कि तूने क्या करना है। तूने बादशाह से लेकर चरिंद परिंद रेंगने वाले सब जानदारों को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। खुदा की बातें बिल्कुल साफ थी, क्लियर थी कि बादशाह साउल बादशाह तूने क्या करना है, तूने ये करना है। लेकिन बादशाह अंडर प्रेशर हो गया था, वो वक्त का बादशाह, लेकिन क्या हो गया, अंडर प्रेशर हो गया। उसने खुदा की बात चुना, बादशाह बना दिया, लेकिन ये फौरन खुदा की बातों को क्या किया, इसने भूल बैठा है और लोगों की बातों में आ गया। लोगों की बातों को इसने प्रेफर की, खुदा की बातों को भूल गया। जब खुदा का बंदा आता है तो उसे कहता है कि लोगों ने मुझे क्या किया, मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने कुर्बानी गुजरान दी। और अब वो सैमुअल से कहता है कि इस्राएल के बुजुर्गों के सामने मेरी इज्जत कर। अब वो इज्जत के लायक नहीं रहा था कि खुदा की बातों को उसने हल्का सा लिया, खुदा की बातों का उसने यकीन ना किया, खुदा की बातों को उसने रद्द कर दिया। और खुदा ने भी क्या किया, उसको रद्द कर दिया। उमरा ने मुझे बेसबब सताया है, पर क्या है, मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है, मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। मैं सवाल करता हूं तमाम चर्च से,
क्या आप गौर करते हैं, बड़ी बातें हैं जो कलाम मुकद्दस में खुदा ने हमें मना की हैं, उनसे अगर आप मना होते हैं तो आपके दिल में क्या है, खुदा की बातों का क्या है, खौफ है। खुदा कहता है ऐब जोई नहीं करनी, अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब है मेरे दिल में क्या है, खुदा की बातों का खौफ है। लेकिन लोग अपने जरूरी काम को छोड़कर किसी और के पास जाते हैं, जल्दी करते हैं, ऐब जोई करने के लिए किसी दूसरे के पास जाते हैं और ऐब जोई करते हैं। ऐसा है, फिर क्या खुदा की बातों का उनके दिल में खौफ है? खुदा ने बड़ी बातों से मना किया है। खुदा कहता है ऐब जोई नहीं करनी, खुदा कहता है चोरी नहीं करनी, खुदा कहता है लालच नहीं करना, खुदा कहता है खुदा के करीब नहीं जाना। और अगर हम उल्ट करके दिखाते हैं तो फिर हम प्रूव करते हैं कि खुदा की बातों का मेरे दिल में खौफ नहीं है। एक हवाला निकाले, यिर्मयाह का सहीफा निकाले, उसका 8वां बाब और उसकी आयत नंबर है 4 से। यिर्मयाह 8 बाब आयत नंबर 4। कोई पढ़ दे। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 8 बाब और उसकी आयत नंबर 4 से। तो उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या लोग फिर नहीं उठते, क्या कोई परगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के लोग, ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? वो मगर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना। खुदावंद कहता है मैंने कान लगाया और क्या किया, सुना। मैंने कान लगाया और सुना। क्या सुना खुदा ने? उनकी बातें ठीक नहीं, उनकी बातें ठीक नहीं हैं। जो ये बातें करते हैं इनकी बातें ठीक नहीं है। ठीक होती तो खुदा शाबाश देता, शाबाश मेरे बेटे शाबाश, किसी सिमत में बढ़ता जा, तरक्की करता जा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन खुदा कहता है कि मैंने कान लगाया और सुना, इनकी बातें ठीक नहीं है। खुदा आज आपकी बातों पर भी, बहनों आपकी बातों पर, भाइयों आपकी बातों पर कान लगाता है, सुनता है कि ये क्या बातें करते हैं, किसके खिलाफ करते हैं, ये किसी की मखालफत में बैठे हुए हैं या मेरे कलाम पर गौर कर रहे हैं। मैंने कान लगाया और सुना, इनकी बातें ठीक नहीं है। फिर पढ़े आयत नंबर 9। माइक में पढ़ दे। क्या उनको माइक? वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, हेलो। दानिशमंद शर्मिंदा हुए, वह हैरान हुए और पकड़े गए। देख उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया। देख उन्होंने खुदावंद के कलाम को क्या किया है, रद्द किया। आगे पढ़े। उनमें कैसी दनाई है। खुदा हैरान होकर कहता है ये कैसी उनमें क्या है। खुदा के कलाम को रद्द करना दनाई की बात है, नहीं, खतरनाक बात है। जिसने खुदा को नाराज करना है वो खतरनाक बात है। ये खुदा कहता है कैसी इनके अंदर दनाई है, कैसी अकल है, कैसा फहम है इनके अंदर कि इन्होंने क्या किया है, मेरी बातों को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया। मैंने सुना,
इनकी बातें ठीक नहीं है, इनकी बातें ठीक नहीं है, इनकी बातें मेरे कलाम के मुताबिक नहीं है, ये अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, ये इन्होंने मेरी बातों को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। दूसरी तवारीख निकालें, उसका बाप नंबर है 33वां बाप और आयत नंबर 10 से। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, खुदा फरमाता है, मैंने मनस्सी और उसके लोगों से बातें की। मैं बोल रहा हूं, अगर निकाला तो पढ़ दूं। दूसरी तवारीख उसका 33वां बाप और उसकी आयत नंबर 10। खुदावंद के कलाम में खुदा कहता है कि मैंने मनस्सी बादशाह और उसके लोगों के साथ क्या की, बातें की। हम बातें सुनना चाहते हैं ना भी हमारे मतलब की हो तो हम पूछ रहे थे क्या हो रहा है, किसके खिलाफ बातें हो रही हैं, आप कौन सी बात कर रहे हैं, तो सुने। और खुदावंद ने मनस्सी और उसके लोगों से बातें की, पर उन्होंने कुछ ध्यान ना किया। खुदा कलाम कर रहा है, खुदा बातें कर रहा है, बादशाह की तरबियत करना चाहता है, उसके लोगों की तरबियत करना चाहता है, खुदा उन्हें राह रास्ते पर लाना चाहता है। खुदा के कलाम में से हमने सुना, खुदा कहता है कि मैंने मनस्सी से और उसके लोगों से क्या की, बातें की, पर नतीजा क्या निकला, पर उन्होंने खुदा की बातों पर कुछ ध्यान ना दिया। खतरनाक है, खुदा कलाम कर रहा हो, खुदा हमारी तरबियत कर रहा हो तो हमें कान लगाकर सुनना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, फरमाए खुदा तेरा बंदा सुनता है, फरमाए खुदा तेरी बेटी सुनती है, फरमाए खुदा तेरी बंदी सुनती है। सो कहना चाहिए कि खुदावंद मेरे साथ क्या कर, कलाम कर, मैं तेरी बातें सुनना चाहता हूं। जब इन्होंने खुदा की बातें अनसुनी कर दी, खुदा की बातों को रद्द कर दिया, तो खुदा ने क्या किया, एक मुखालिफ बादशाह को इनके ऊपर ले आया और उन्होंने क्या किया, बादशाह को और उनके लोगों को असीर करके ले गया। खुदा बिल्कुल वो अपने तख्त पर बैठा हुआ है, खुदा कलाम कर रहा है, खुदा ने बादशाह से कलाम किया, उसके लोगों से कलाम किया और इन्होंने कान बंद कर लिए, खुदा की बातों पर कुछ ध्यान ना दिया। मुखालिफ बादशाह आया, उसने बेड़ियां लगा दी और असीर करके इनको ले गया। अब बादशाह क्या है, असीरी में है, असीरी में बैठा हुआ है और सीरी में जब बैठता है तो फिर दुआ करता है, असीरी में बैठकर दुआ करता है। जब तख्त पर बैठा हुआ है, खुदा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब ये सीरी में चला गया है, बादशाह जाती रही है, अब खुदा के साथ अब अपनी बातें खुदा को सुनाना चाहता है। फिर मनस्सी ने अपने बाप दादा के खुदा से इल्तजा की और खुदा मेहरबान हुआ, खुदा ने सुन लिया, खुदा ने उसको सीरी से भी निकाला और दोबारा बादशाह भी उसने बना दिया। और हमें क्या होना चाहिए, खुदा की बातों का हमारे दिल में क्या होना चाहिए भाई, खौफ होना चाहिए, है या नहीं है? सच्ची बात है, ये तो गवाही आपकी गवाही से पता चलेगा, है नी? आने वाले दिनों में आपकी चर्च आपको चेक करेगा, आपके हमसाए आपको चेक करेंगे। जब हल्की सी बात होती है फिर खुदा की बातों का खौफ जाता रहता है, फिर हम मुकाबला करते हैं। असल बात होती है कि हम बर्दाश्त नहीं करते। कुछ लोगों के मतलब आपने सुना ना कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, सुने आपने स्टेटमेंट, क्यों बेटियों, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर क्या आपने बर्दाश्त किए,
गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, सही बातें तो हम बर्दाश्त करते हैं ना बुजुर्गों। सही तो सब बर्दाश्त करते हैं, वो गलत बातें तो बर्दाश्त करनी है, क्योंकि क्या है, मेरे दिल में खुदा की बातों का क्या है, खौफ है। ये प्रैक्टिस आपने करनी। हम आखिरी जमाना में से गुजर रहे हैं, अमली मसीह बनना है। अमली मसीह बनेंगे तो उठाए जाएंगे, आसमान की बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। सो ये चैलेंज है हम सब के लिए, मेरे लिए भी है। मैं इन बातों से आजाद नहीं हूं। हमने अमली मसीह बनना है, हमने प्रूफ करना है। ऐ खुदा देख, मौके बने, मेरे दिल में तेरी बातों का क्या है, खौफ है। जब कोई दूसरी बहन आपको बातें सुनाए तो कैसे प्रूफ करना है कि मेरे दिल में तेरे खुदा की बातों का खौफ है? हमने आगे से लड़ाई झगड़ा ही नहीं करना है जी, नहीं करना ना, नहीं करेंगे, मुकाबला नहीं करना है जी। आपने प्रूफ करना है कि हम कैसे खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये अमली कलाम हो जाएगा जब आप मुकाबला नहीं करेंगे। यीशु मसीह के मुतल्लिक आपने सुना होगा, लिखा है वो दुख पाकर किसी को दुख नहीं देता था, वो गालियां खाकर किसी को धमकाता। ये मसीह का किरदार है, क्योंकि उसके दिल में क्या था, अपने आसमानी बाप का क्या था, खौफ था। हमारा भी वही बाप है। हमने भी क्या करना है, इस कलाम को समझना है कि मेरे दिल में खुदा तेरी बातों का खौफ है। सो कलाम मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। पास्टर साहब कितनी और देर में सुना सकता हूँ? आइए, कुछ किरदार हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ 10 मिनट के अंदर इसको क्लोज करके। आप सब ने यूना का नाम सुना हुआ है। खुदा ने कहा था जा नैनवा में जाकर क्या कर, मनादी कर। और मनादी कितनी थी, एक सेंटेंस की, सिर्फ लंबा चौड़ा कलाम नहीं सुनाना था। इतना बताना था कि 40 रोज के बाद क्या किया जाएगा, नैनवा बर्बाद कर दे। ये खुदा की बात नैनवा के लोगों को बतानी थी। और क्या हुआ, खुदा का बंदा जो खुदा के नाम से कहलाता है, जिसका ये दावा है कि मैं बहरों बर के खालिक और मालिक से क्या करता हूं, डरता हूं। तेरी बातों में मेरे दिल का क्या है, अब यूना की बातें सुने, मेरे दिल में तेरी बातों का क्या है। खुदा ने कहा भेजा, कहां चला गया? तो खुदा की बातों का खौफ है या नहीं? कोई नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये यहूदी था। यहूदियों का एक नजरिया है कि खुदा सिर्फ हमारे क्राइटेरिया में रहता है, ठीक है, वो बाहर नहीं चाहता। वो कहते ये हमारा खुदा है, और अपने नजरिए कायम किए हुए हैं कि खुदा गैर कौम में नापाक है, खुदा उनमें जाना पसंद नहीं करता। ये खुदा नहीं जाएगा, मैं नन्मा में नहीं जाता, मैं तरसीस को भाग जाता हूं, तो खुदा उधर नहीं आएगा, खुदा उधर नहीं आएगा। ये इसके अपने ख्यालात हैं, कलाम नहीं बताता। बहुत सारी बातें यहूदियों ने खुद से बनाई हुई हैं। सो गौर करें, जब तूफान आ गया है तो फिर दिल में थोड़ा सा खौफ आया है, समझा है, इकरार कर लेता है, मान लेता है। ये अच्छी बात है ना योना की, कि मुसीबत आने पर ये मान जाता है ये तूफान जो है ये मेरे सबब से है। कुछ लोग खानदान तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोग रूहानी तौर पर बहुत पीछे चले जाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों का इकरार नहीं करते। इसने कहा जब तूफान आ गया तो इसने कहा कि मुझे क्या करो, फेंक दो, समंदर में फेंक दो, क्योंकि मैंने बड़ा गुनाह किया है। जब तुम मुझे फेंकोगे, जब उन्होंने फेंका तो तूफान क्या हो गया था, साकन हो गया था। लेकिन इसका दावा क्या था कि मैं बहरों भर के खालिक और मालिक से डरता हूं। मेरे दिल में ये भी कह रहा था, ज़बूर नबी इसकी वर्स को ये लिंक कर रहा था, मेरे दिल में खुदावंद की बातों का खौफ है। लेकिन मर्जी अपनी, जब हम अपनी मर्जी करते हैं फिर खुदा की बातों का खौफ नहीं है। हम चर्च में हो,
हम चर्च से बाहर हो। सुने बेटियों बहनों भाइयों, हम चर्च में हो, हमने फिर भी ताबेदारी करनी है। हम घर में हो, हमने फिर भी ताबेदारी करनी है। हमने ये प्रूव करना है क्या है, मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पास्टर साहब देखिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ कितना का अमल कर दे। जब ऐसे मुकाबले होते हैं हम रूहानी तौर पर बहुत पीछे चले जाते हैं। हमको इब्लीस पकड़कर इस्तेमाल करता है। खुदा का खादम कलाम में लिखा है, अफसोस अफसोस उन पर जो काहिन से बहस करते हैं। काहिन खुदा का खादम हमारी तरबियत के लिए होते हैं। उन्होंने सख्त बातें भी बतानी होती हैं, उन्होंने मोहब्बत भरी बातें भी बतानी होती हैं, उन्होंने माफी का पैगाम भी सुनाना होता है। हर एक मजमून से उन्होंने आपको आगाह करना होता है। सो बेटियों बहनों भाइयों, आज आपने इस बात को लेना है और अपने किरदार को जाहिर करना है। आज का कलाम मैं चैलेंज के तौर पर आपके चर्च में छोड़कर जा रहा हूं। काश के आपके पास्टर साहब के वसीला से, आपकी मैनेजमेंट के वसीला से गवाही मिले कि हमारे कलाम में, हमारे चर्च में एक बड़ी तब्दीली आई है कि वाकई लोगों की जिंदगियों में अब क्या है, खुदा की बातों का क्या है, खौफ है। सो कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील में एक बाप का जिक्र है। 30वें बाप में बाप अपने उसके 2 बेटों का जिक्र है। उसने बड़े बेटे से कहा, लिखा है उसने पहले से कहा, पहले से मराद है बड़े बेटे से कहा। उसने बड़े बेटे से कहा, जा बेटा मेरी खातर खेत में क्या कर, काम कर। और वो कहता है, बाप मैं क्या करता हूं, जाता हूं पर गया नहीं। और फिर बाप ने दूसरे बेटे से कहा, आप इसको पढ़ दे, बस एक को आयत है, 21वां बाप और उसकी आयत नंबर 28 है। कलाम में लिखा हुआ है कि तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। सो बाद में लिखा है, पछताकर क्या हुआ, चला गया। ये पहले बेटे की, बड़े बेटे की क्या है, बात है। बाप ने हो सकता है आजमाने के लिए, या हो सकता है बाप ज्यादा थक गया है, आज वो अपने बेटों से दरख्वास्त कर रहा है, ऐ मेरे बेटे जा मेरी खातर पाकिस्तान में क्या कर, काम कर। बेटे का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था, मैं नहीं जाऊंगा, है नी। और शुरू में मैंने एक सेंटेंस बोला था, अगर आप बाप की बातें नहीं मानेंगे फिर आपको दुनिया की बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन अच्छा है ये पछता कर चला गया, ये पछताया कि मैं क्या कर बैठा हूं, मेरे वालिद ने मुझे काम बोला था लेकिन मैं गया, इसके ज़मीर ने इसको पकड़ा, मलामत किया और ये चला जाता है। ये भी अच्छा है, अच्छे किरदार में बात आ जाती जब हमें ये सोच आ जाए कि ये मैं तो मेरा बाप था, या मेरा रूहानी बाप था, या मेरा बाइबल टीचर था, या मेरा पास्टर था, इसने मुझे बोला और मैंने क्या कर दिया था, मैंने इनकार कर दिया था। अगर आपको आपका ज़मीर फिर झंझोड़े तो फिर समझें कि अच्छा हुआ है आप कायल हो गए हैं कि मैंने क्या करना है, खुदा की बातों को मैंने मानना है, मैंने अपने बाप की बातों को मानना है, मैंने सुनना है, मैंने अमल करना है। और कलाम में लिखा है बाद में ये पछताकर चला गया, बाद में ये पछताकर चला गया। सो कई दफा आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हेलो, सो कई दफा आपने भी अपनी जिंदगी में
आपने इनकार किया होगा, आपने कई दफा क्या किया होगा, इनकार किया। कई दफा किया ना मामा का इनकार किया बच्चों, क्यों पुत किया ना माँ का इनकार, बाप का इनकार किया ना, कई दफा हमने किया है नहीं। फिर आपको मलामत करता है और आप फिर वो काम करते हैं तो अच्छा है, आपको पछतावा हुआ कि मैंने अपने बाप की बात नहीं मानी। ताबेदारी करनी चाहिए, फर्माबरदारी करनी चाहिए, हुक्म मानना चाहिए। इसमें हमारी बेहतरी है, इसमें हमारी भलाई छुपी है कि हम क्या करें, हम कला अपने बाप की बातों को माने, सुने, उन पर अमल करें। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, इमसाल की किताब में लिखा है, ऐ मेरे बेटे चार बाप की दास्तान, ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को क्या कर, कबूल कर। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को क्या कर, कबूल कर। और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। कलाम वादा करता है, ऐ मेरे बेटे तू क्या कर, मेरी बातों को कबूल कर। यह हिकमत का बादशाह कह रहा है, थोड़ी सी आवाज कम कर दे। हिकमत का बादशाह कहता है, मेरे बेटे मेरी बातों को मान, कबूल कर, तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। फिर तीसरे बाप में वो कहता है, तू क्या कर, इन बातों को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। कहां पर लिखना भाई, कलाम खत्म होने वाला है, कहां लिखना? तो खौफ कहां पर बैठता है? ऐ खुदा मेरे दिल में तेरी बातों का क्या है, खौफ है। हिकमत का बादशाह कहता है, तू इनको अपने दिल की तख्ती पर लिखना। सुलेमान बादशाह कहता है, बाप ने मुझे सिखाया और उसने कहा मेरी बातें तेरे दिल में रहे। कहाँ रहे? तेरे दिल में रहे। फिर सुलेमान बादशाह, उसका सिखाने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, कहता है, सुने मेरी बातों को भूलना मत। अपने बेटे को सिखा रहा है, मेरी बातों को भूलना मत, इनको भूलना नहीं है, मेरी बातों को भूलना नहीं, और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। यूं तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। और ये बातें चलते फिरते उठते वक्त, ये कलाम की बातें तेरे साथ बातें करेगी, तुझे गिरने नहीं देंगी, तेरे किरदार को क्या कर देंगी, नुमायां कर देंगी। मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी, जुगनू की और सांप की स्टोरी। आप कलाम को लें, आप कलाम को सुने, आप कलाम को दिल में जगह दें, आप कलाम के मुताबिक चले, आपका किरदार भी चमकेगा, यानी आप बढ़ते जाएंगे, आप तरक्की करते जाएंगे। हो सकता है आपके भी मुखालिफ बंद हैं, लेकिन आप मसीह में बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। होना ये चाहिए। आज मैंने आपके सामने इसका एक हिस्सा बयान किया है कि मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। काश जितनी बहनें बैठी हैं उनकी दूसरे के मतलब गवाही आना शुरू हो जाए। इस बहन की जिंदगी में मैंने खुदा का खौफ देखा है। चैलेंज है बहनों, बेटियों, ये चैलेंज है। छोटी बेटियों, बहनों जो घर में सरबराह हैं, ये चैलेंज है कि मेरे दिल में क्या होना है, तेरी बातों का खुदा खौफ है। चलते उठते बैठते वक्त खुदा से बातें किया करें। भाइयों के लिए चैलेंज है कि मेरे दिल में मैं इस कलाम को लूँगा और मैं इसको लेकर बढ़ूँगा। लोग कहेंगे कि इसके दिल में खुदा की बातों का क्या है, खौफ है। आखिरी आयत है, पढ़ेंगे और कलाम को मैंने यहाँ पर बंद करना है। आइए निकालें, यही ज़बूर है 119वां ज़बूर और उसकी आयत नंबर 57 से आखिरी आयत है। इसके बाद कलाम को हम क्लोज करेंगे। जल्दी से आशर पढ़ दो, जल्दी से। खुदावन मेरा बहरा है, बकरा है। मैंने कहा मैं तेरी बातें मानूंगा। बहुत शुक्रिया। ज़बूर नवीस कहता है, खुदावंद मेरा बकरा है। बकरा का मतलब होता है हिस्सा।
और इसकी गवाही बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैं तेरी बातें, आसान सी बात है, आप मेरे पीछे बोले कलाम खत्म हो गए। सबूर नवीस कहता है मैं तेरी बातें, खुदा खुदा मेरा हिस्सा है, मैं क्या करूंगा, मैं तेरी बातें मानूंगा। मैं तेरी खुदा तू जो कुछ कहेगा मैं करूंगा। खुदा तू कहेगा इस काम से बाज आ जा, मैं बाज आ जाऊंगा। मैं ताबेदार बेटा बनूंगा, मैं ताबेदार बेटी बनूंगी, मैं तेरी मर्जी जमीन पर पूरी करूंगी। मैंने कहा मैं तेरी बातें मानूंगा। आप कह सकते हैं कि खुदा मैं तेरी बातें मानूंगा। ये बोलने में बड़ा आसान सा लफ्ज़ है, आसान सा सादा सा फिक्रा है। आप आइए इस कलाम को क्लोज करते हैं। आपने मेरे पीछे पीछे ये इकरार करना है कि खुदावंद मैंने कहा तेरी बातें मानूंगा। मैंने कहा ऐ खुदा मैं तेरी बातें मानूंगा, क्योंकि मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। आइए आंखों को बंद करें। जिन बेटियों के साथ, जिन भाइयों के साथ खुदा ने कलाम किया है वो अपनी जगह खड़े हो सकते हैं। अगर आपको किसी को देखकर खड़े होना, मेरा ईमान है हम सबके साथ खुदा ने कलाम किया है। अगर आप खुदा ने हर एक के साथ बात कॉपी करके खड़े होना फिर तो जरूरत नहीं है जी। अगर वाकई खुदा ने आपके साथ कलाम किया तो आप खड़े हो सकते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदावंद मैं इस जमात के रूबरू वादा करता हूँ, करती हूँ कि रहा है खुदा ने आपके कानों को खोला है। खुदा अपना कलाम आपके दिलों में उसने रख दिया है, तो फिर आपका हक बनता है इकरार करें कि खुदावंद मैं क्या करूंगा, मैं तेरी बातें मानूंगा। ये छोटी सी गवाही, ये छोटा सा इकरार होना चाहिए। खुदावंद अगर आपको मुझे सताएगा भी, उमरा ने मुझे बेसबब सताया है, ऐ खुदा गली मोहल्ले के लोग, ऐ खुदा हमसायों के लोग अगर मुझे तंग करेंगे, अगर मुझे सताएंगे, अगर मेरी मखालफत करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। मैं कहूंगा मैं खुदा की बातें मानूंगा। ये गवाही होगी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत देंगे। आमीन, हालेलुया।